विभिन्न कॉलेज तरफ डीडीसी रही तरफ किसी जो कैंडिडेट उपस्थित रही ऑनलाइन जॉइन कर आज कार्यक्रम स्वागत जनावि विशेषकर पेशेंट मीडिया बंधु मानक कार्यक्रम स्वागत जनावि आज जो आम आज रही ब्रॉडर लार्जर जो विजन रही ओडिशा को गोटे विकसित ओडिशा बाय 2036 से गोटे मुख्य रही जो बेंचमार्क हम रही बाय 2036 आवर चंक ऑफ दिस क्रॉस सेटलमेंट हैज टू बी थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन रे सर आमर ओडिशा रे जो आमर ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी उत्कल स्तर रे सर इग्लू मध्य एक्टिवली विभिन्न जगह तंकर प्रेजेंस से फील होती आम प्राय अनेक लोक समस्या यूनिवर्सिटी मैडम भी बोलते से ओडिशा पिला माने को स्कोप रहइबो ओडिया रे से माने ट्रेनिंग माने ओडिया रे मते पाठ आगु पढिबो ए गोटे विकसित ओडिशा रो जो सपना में देखि सेटा हमें डेफिनेटली पूर्ण करि परिबा विशेषकर भाव यदि हमें चुंबक रे आखिर जो प्रोग्राम विषय रे जॉब रे रिक्वायरमेंट रे जॉब प्रोफाइल सेतरे मध्य गोटे अर्ली चाइल्डहुड क्वालिफाइड पर्सन कैन डिलीवर बेटर एज कंपेयर टू नॉन प्रोफेशनल पर्सन तो जहाँ की पिलार जो बुद्धिमत्ता को मध्य बढ़ेबो आउ अदरवाइज आमर जो लोकल जो आमर जो ओडिशा जो यूथ अच्छा गोटे नुआ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करुच्ची एबे अधिक संख्या रे यदि आमर एक्सपीरियंस एंड ट्रेन्ड प्रोफेशनल रहिबे डेफिनेटली ए जो प्राइवेट सेक्टर रे मध्ये अधिक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्प्रेड करिवो तो आई होप दिस initiative will give better expected outcome and all our youth will be benefited out of it. With this, I once again welcome everyone in today's Minister Madam Srimati Prabhat Parida, Honorable Minister Higher Education Sri Surjavanshi Surajji, Chief Vice Chancellor Indira Gandhi National Open University Professor Uma Kanjalarji, Esteemed Commissioner Secretary Higher Education Sri Arvind Agarwalji. Honorable Deputy Chief Minister and Minister of Women and Child Development, Government of Odisha, Madam Srimati Prabhat Parida ji. I'd like to Honorable Minister. दिन है क्योंकि आज गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की सेवा में इग्लू प्रस्तुत है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे कंट्री के जो सिटीजन ग्रुप है, सबसे छोटे बच्चे, चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 years ऑफ एज, उनके लिए हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उनका विकास सर्वांगीण रूप से उत्तम ढंग से हो सके और वो आगे की फॉर्मल स्कूलिंग के लिए तैयार हो सके। इस सब एक कॉमन प्रयोजन, एक कॉमन कार्य के लिए हम आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इस चीज की नींव रखी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा, जिसने पहली बार यह फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको एक स्कूल एजुकेशन में एक फॉर्मल तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट किया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बहुत 1975 से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसकी जो रिकॉग्निशन हमें अब मिली है, ICDS जो इसको 1975 से विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, उसको जो एक रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट अभी मिली है कि पहले 6 वर्ष जो हैं ये स्कूली शिक्षा के पूर्व के लिए 6 वर्ष बच्चे की नींव डालने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सो इसके तहत ये सब हुआ कैसे है, क्योंकि पूरे विश्व भर में न्यूरो साइंस रिसर्च से ये सिद्ध हुआ है कि जब बच्चा पैदा होता है और 6 वर्ष तक की आयु में उसके ब्रेन का जो विकास है 3 वर्ष तक 70% और 5 वर्ष तक 80% हो जाता है,
क्योंकि ब्रेन के जो सेल्स हैं वो आपस में कनेक्शन बनाते हैं। ये कनेक्शन क्यों बनता है? जब बच्चे को एक ऐसा उत्प्रेरक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे उसके साथ पहले तो उसको सुरक्षा की भावना हो कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, भावात्मक भी और फिजिकल भी। फिर उसको हर समय कुछ अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग मिले। ये लर्निंग हम फॉर्मल शिक्षा की लर्निंग नहीं है, ये लर्निंग है प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो इस सब चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि करिकुलम एंड पेडागोजी जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें पढ़ानी है, जिस करिकुलम का यूज करना है, जिस पेडागोजी से हमें लेके उनके साथ काम करना है, उसके लिए हमें विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ये धारणा जो कई बार होती है कि छोटे बच्चे हैं उनको तो एक माँ का प्यार चाहिए, वो तो चाहिए, कोई भी कर सकता है छोटे बच्चों के साथ काम, ये धारणा हमारी गलत है। पूरा विश्व भर मान रहा है इस बात को, और हमारे देश में भी प्रत्येक स्टेट में अब ये बहुत एक प्रयास है कि किस प्रकार हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक ट्रेन्ड वर्कफोर्स के द्वारा हम दिलवाएं। पूरे देश भर में कई प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं। ICDS के भी अपने बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो हमारी वहाँ की प्रमुख कार्यकर्ताएं हैं, आंगनबाड़ी वर्कर, तो कई इंडक्शन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर प्रोग्राम्स के तहत उनको ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल एजुकेशन में भी यदि अब बालवाटिका क्लास को खोलने का एक बात है, यानी क्लास 6 से पहले पहला जो क्लास जो चाहे तो स्कूल प्रेमिसेस में लोकेट हो, चाहे आंगनबाड़ी में भी लोकेट हो सकती है। सरकार ने उसके प्रति बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बताई है, हर स्टेट पे छोड़ा है कि वो कैसे उसको आगे करना चाहेंगे। इसमें जब हम एक ट्रेंड व्यक्ति की बात करते हैं, सो इन सर्विस ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है और ये होती ही रहनी चाहिए, परंतु प्री सर्विस ट्रेनिंग का भी अपना ही एक अलग महत्व है। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसके तहत आज उड़ीसा में मोर देन 40,000 का एनरोलमेंट है, यह एक बहुत ही अग्रिम कदम है, क्योंकि इससे हम यह समझ रहे हैं कि लोगों में भी, जन समाज में भी ये जागरूकता है कि जन्म से 6 वर्ष के बच्चे, 3 to 6 इयर्स के बच्चे जो हैं, उनके लिए देखभाल करने के लिए लोग, उनको पढ़ाने के लिए लोग जो हैं, दे शुड बी ट्रेन। एक एडिशन कदम है जो स्टेट गवर्नमेंट की ही प्रेरणा से हम बहुत ही हर्ष और उल्लास से स्टूडेंट्स को ये उड़िया लैंग्वेज में मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं। मैडम, जब ये प्रोग्राम ऑफर पे था तब उड़िया मीडियम नहीं था, तो लोगों ने इंग्लिश और हिंदी में ही एनरोल किया है। वो मटेरियल स्टूडेंट्स के पास पहुंच चुका है, पर अब ये अतिरिक्त मटेरियल है जो उनको उपलब्ध होगा इन द उड़िया लैंग्वेज ऑल्सो। तो 32 क्रेडिट हैं। क्रेडिट का मतलब हम पढ़ने की घंटों से जोड़ते हैं। एक क्रेडिट हो तो यानी 30 घंटे की पढ़ाई, 32 क्रेडिट है तो यानी 960 घंटे की पढ़ाई। आई थिंक मेरा मैथ्स ठीक है। इसमें 4 कोर्स हैं, 3 थ्योरी हैं और 1 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क कोर्स है। पहला कोर्स जो है वो बच्चों का विकास जन्म से 6 वर्ष तक कैसे होता है, क्योंकि उसके पढ़े बिना हम करिकुलम एंड पेडागोजी पे नहीं आ सकते हैं। हमें ये पहले समझना होगा कि बच्चे डेवलप कैसे करते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ये उस कोर्स का फोकस है। और साथ ही प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन किस प्रकार से उनको दी जा सके, उसकी करिकुलम, पेडागोजी, जो कोर्स करने के बाद व्यक्ति खुद ही अपने करिकुलम का निर्माण करने में सक्षम हो, खुद ही अपने डेली प्लानिंग कर सके, मंथली प्लानिंग कर सके। ऑफ कोर्स स्टेट का अपना करिकुलम रहता है, वो सभी को मिलता है, परंतु यदि व्यक्ति में यह स्किल भी है तो वो स्टेट करिकुलम को मैम ज़्यादा बेटर तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में जो भी लोग कार्य करते हैं उनका ये अटूट विश्वास रहता है कि केवल पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। बच्चे का हेल्थ और न्यूट्रिशन जब तक ठीक नहीं है, और अब तमाम रिसर्च मैम जैसे आप जानते ही हैं हो चुकी हैं कि जब बच्चे को हेल्थ, न्यूट्रिशन और साइकोसोशल और लर्निंग इनपुट इकट्ठे मिलते हैं तो बच्चे का विकास जो है वो समग्र हो सकता है। यही हमारा कारण है कि हमारे जो देश का जो ICDS प्रोग्राम है यह बच्चे के समग्र दृष्टिकोण को लेते हुए आगे बढ़ता है। तो सेकंड कोर्स है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कौन सी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में। हम बात करते हैं, हमने विकलांग बच्चों को भी उसमें समावेशित किया है कि यदि सेंटर में विकलांग बच्चे हैं तो उनको हम कैसे देखें। चौथा कोर्स जो है वो प्रोजेक्ट वर्क है, जिसमें स्टूडेंट जो है 30 दिन के लिए एक अर्ली चाइल्डहुड सेक्टर पे लोकेशन पे काम करता है। तो हमारी जो लोगों ने जिस उपेक्षा से शायद ये कोर्स लिया है मैम, उसमें शायद ये है कि यदि ये एक एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हो फॉर बीइंग रिक्रूटेड इन द बाल वाटिका क्लास,
या इवन एज अ आंगनवाड़ी वर्कर ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रूप में यदि आए, क्योंकि अभी ऐसा कोई है नहीं कि Respected Director of Women and Child Development, Government for the historic release ceremony of the textbooks of Diploma in Early Childhood Care and Education in the Odia language. Initiative outcome of that MOU that has come up. So with this, IGNOU along with Department of Higher Education, Government of Odisha is taking and laying the foundation for learning and development of positive attitudes. I'm not going to repeat because Professor Rekha